अक्सर जो फायर होता है वो 3 चीज़ों के मिलने से होता है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। अगर ये 3 चीज़ मिलता है तो इसको फायर बोला जाता है। और फायर जो होता है एक केमिकल रिएक्शन है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो फायर होता है, अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो फायर नहीं होगा। तो हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, अगर ये तीनों चीज़ रहेगा और इस तरह का एक ट्रायंगल बनता है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, तो इसको फायर ट्रायंगल बोला जाता है। लेकिन हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन होता है। अगर बीच में चेन रिएक्शन है तो उसको फायर हाइड्रोन बोलते हैं। और ये जो फायर है वो कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो फायर होता है वो मुख्य रूप से उसको 4 भागों में, ये 6 भागों में बांटा जाता है, A, B, C, D और E, और लास्ट में जो आता है एक F प्रकार, मतलब 6 प्रकार का, 6 क्लासिफिकेशन होता है, 6 क्लास का या 6 प्रकार का फायर होता है। जो फर्स्ट वाला है वो ए टाइप होता है। ए टाइप में कंबस्टिबल मटेरियल, मतलब कि ऐसा सामान, ऐसा पदार्थ, ऐसा चीज़, ऐसा वस्तु जो जलने वाला होता है, जो जलता है। जैसे खुद आपको मालूम है जो जलने वाला जो चीज़ है वो कौन कौन सा है, जैसे प्लास्टिक है, रबर है और लकड़ी है, ये सभी जो चीज़ है वो ए टाइप में आता है, ए टाइप के प्रकार में आता है, फायर के ए टाइप में आता है। ये सब जो है वो जलने वाला चीज़ है, जलने वाला मटेरियल है। उसके बाद आता है बी टाइप, फ्लेमेबल लिक्विड। फ्लेमेबल लिक्विड मतलब होता है तरल। तो जो फ्लेमेबल कोई भी तरल पदार्थ जो जलने वाला होता है वो बी टाइप में आता है। लेकिन लिक्विड तो बहुत तरह का है, पानी भी लिक्विड है तो वो नहीं आएगा, पानी तो आग को बुझाने के काम में आता है तो वो नहीं आएगा। मतलब कि जैसे डीजल हो गया वो लिक्विड में रहता है, पेट्रोल लिक्विड के रूप में रहता है, और केरोसिन, ये सब जो है, ग्रीस, ये सब, या मोबिल जिसको बोलते हैं, और बहुत तरह का जो चीज़ है जो लिक्विड के रूप में रहता है। अगर वो सभी चीज़ है, अलकतरा हुआ, मतलब इसको तरकोल भी बोला जाता है, वो सब जो चीज़ है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब जो लिक्विड के रूप में रहता है, लेकिन ये जलने वाला होता है, इसमें आग लग सकती है, तो ये बी कैटेगरी में आता है, मतलब फ्लेमेबल लिक्विड। पहले वाला में था ए टाइप में फ्लेमेबल मटेरियल, और दूसरे वाला में है फ्लेमेबल लिक्विड, वो लिक्विड के रूप में रहेगा, वो बी टाइप के कैटेगरी में आएगा, बी क्लास में आएगा। उसके बाद आता है सी क्लास में, फ्लेमेबल गैस, मतलब कि ऐसा गैस जो जलने वाला हो। अब ऐसा गैस जो जलने वाला नहीं है वो तो उस कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन वैसा गैस जो जलने वाला होता है वो सी कैटेगरी में आता है। जैसे कुछ गैसें हैं जैसे जलती हैं, जैसे एलपीजी गैस है, और भी बहुत सारे, जैसे हाइड्रोकार्बन गैस सब जो होता है, जो भी है, जैसे हाइड्रोकार्बन गैस में बहुत सारे गैस आ जाते हैं, वो सभी हो सकते हैं, वो सभी आते हैं मतलब सी कैटेगरी में। जैसे आपने देखा हाइड्रोजन गैस भी है जो ज्वलनशील गैस है, और ये एलपीजी गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो भी आता है वो सभी जलने वाला गैस होता है, और वो सी कैटेगरी में आता है। इसके बाद चौथा कैटेगरी है जो उसको कंबस्टेबल मेटल बोलते हैं। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो जलने वाले होते हैं, उनको कंबस्टेबल मेटल बोला जाता है। मेटल मतलब धातु, ठोस। तो कुछ ऐसे ठोस चीज़ होते हैं जो जलने वाले होते हैं, जैसे कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो जलने वाले होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब भी जो एल्युमिनियम जो है वो मैग्नीशियम, ये सब जो धातु हैं वो जलने वाले होते हैं। तो इन जो धातु को, जैसे मैग्नीशियम को, पोटेशियम को, ये सब जो धातु है वो जल जाता है, उसमें फायर हो जाता है, उसमें आग लग जाता है, इनको डी क्लास के कैटेगरी में रखा जाता है। और उसके बाद जो पांचवा है वो ई कैटेगरी है, मतलब कि ई क्लास, इलेक्ट्रिकल फायर। वो जो इलेक्ट्रिकल फायर होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल फायर, वो जो इलेक्ट्रिकल फायर होता है, जब कभी भी अगर किसी शॉर्ट सर्किट से या किसी कारण से इलेक्ट्रिकल फायर हुआ और वहाँ से उस इक्विपमेंट को हटा दिया जाता है, जैसे कोई कंप्यूटर या लैपटॉप, डेस्कटॉप या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उससे अगर फायर होता है और उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर वहाँ से हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो फायर का जो क्लासिफिकेशन है वो चेंज हो जाता है। अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट से या किसी कारण से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कारण अगर फायर हुआ और वहाँ से उन चीज़ों को हटा दिया जाता है जिसके कारण वो फायर हुआ है, तो वो जो फायर का जो क्लासिफिकेशन है वो चेंज हो जाता है।
और उसके हिसाब से उसको एक्सटिंग्विश करने का तरीका भी बदल जाता है। उसके बाद जो लास्ट वाला है, जो छठा नंबर है, वो है किचन फायर। किचन फायर है जिसमें कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिससे फायर लगता है, जैसे कुछ भी लिक्विड है या गैस है, जैसे जो खाने पीने का जो तेल है उससे फायर लग सकता है, जैसे कुकिंग ऑयल हुआ, ये सब जो चीज़ें हैं इनसे भी फायर लगता है। तो इनको जो है वो क्लास F में रखा जाता है, मतलब छठे प्रकार में रखा जाता है। ये जो इतने क्लास हैं, फायर के जो क्लास हैं, इनको कैसे एक्सटिंग्विश करते हैं, मतलब कैसे बुझाते हैं, और जो फायर को बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, कौन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, कितने प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है। अभी ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि फायर को जो बुझाने का है वो कौन कौन सा प्रकार होता है, और फायर का एक्सटिंग्विशर जो है वो कौन कौन का सा प्रकार का होता है, और किस प्रकार के फायर में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।